हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर से। और आज दिन था फ्राइडे का और तारीख थी 27 दिसंबर। तो दोपहर का टाइम है तो मैं इधर बनाने लग गई हूँ खाना। तो खाने में मैंने ये दाल भिगो दी थी, जो तुअर की जो दाल होती है वो, और चावल भी मैंने भिगो के रख दिए थे पहले ही, यानी 15-20 मिनट पहले। उसके बाद बस अब मैं बनाऊंगी फटाफट से खाना, क्योंकि टाइम भी हो गया था काफ़ी। तो सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया था, तो उसमें मैंने दाल धो के डाल दी थी, और एक मैंने टमाटर भी उसी में ही कट करके मैं डाल देती हूँ। उससे क्या हो गया कि टमाटर फिर अच्छी तरह से गल जाता है, नहीं तो फिर बाद में डालने से टमाटर अच्छी तरह गलता नहीं है। फिर ऊपर ऊपर टमाटर दिखाई देता है, तो हमारे घर में फिर किसी को पसंद नहीं है। बिल्कुल मैश किया हुआ ही टमाटर पसंद है। तो इसके लिए मैं उसी में ही दाल में ही डाल देती हूँ टमाटर। तो नमक टमाटर डाल के और मैंने दाल को सीटी लगवाने के लिए रख दिया था। और दूसरी तरफ बनाने लग गई थी इधर मैं चावल। और चावल भी हम वो तेल वाले ही बनाते हैं। बहुत लोग ऐसे पानी में से निकाल के चावल बनाते हैं, तो वो भी हमारे घर में पसंद नहीं है किसी को। तो हम तेल वाले ही चावल बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने तेल कर दिया था गरम। तो उसमें फिर मैं डाल दूँगी पानी, यानी चावल के अकॉर्डिंग जितना पानी चावलों में डलता है उतना मैंने इसमें पानी डाल दिया था। और साथ में बस नमक डाल दिया था। और जो ये चावल भी मैंने 2-3 पानियों में धो लिए थे, और इनको भी डाल दूँगी और इस भी चावल बनने के लिए रख दूँगी। और तब तक फिर चावल बनेंगे, तब तक देखूँगी। ये मैंने बैंगन आलू की मेरे को सब्ज़ी बनानी थी, यानी तले हुए बनाने थे, क्योंकि दाल के साथ तली हुई सब्ज़ी तो एक ज़रूरी चाहिए ही होती है। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो बैंगन पड़े भी हुए थे, तो मैंने कहा बैंगन आलू बना देती हूँ आज। तो यहाँ पे बस बैंगनों को मैं कट कर रही थी। और बहुत लोग इसको छोटे छोटे पीस में कट करके बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में वो भी पसंद नहीं है। मसाले वाले जो हम बनाते हैं वही हमारे घर में खाते हैं। वो छोटे टुकड़ों में काटते तो पूरे गल जाते हैं, तो फिर किसी को पसंद नहीं है घर पे। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो ज़्यादा तेल में फ्राई करके ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैंने उनको कट करके बीच में से ऐसे चीरा लगा के और पानी में डाल के रख दिए थे, जैसे काले नहीं हो। और तब तक फिर मैंने आटा भी गूंद लिया था। मैंने कहा जब तक आटा भी सॉफ्ट हो जाएगा फिर बना दूंगी रोटियां। तो सब्जी मैंने काट दी थी, आटा भी गूंद दिया था। तो साथ साथ फिर ये कप प्लेट्स पड़े हुए थे सुबह के, आज वही किया ही नहीं। तो मैंने कहा चलो इनको भी पहले धो के एक साइड कर देती हूँ, फिर यानी खाने में पूरा बनाऊंगी तो अच्छी तरह। नहीं तो फिर क्या फैला रहता है पूरा किचन, फिर समझ में भी नहीं आता। तो इसके लिए मैंने सोचा पहले चलो कप प्लेट्स जो है इनको धो के एक साइड करके रख देती हूँ, तो फिर जो बाकी के जो काम है वो बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे चावल मेरे बन गए थे और दाल को भी फिर लगा दिया था तड़का मैंने। और कप प्लेट्स वगैरह मैंने धो के रख दिए थे बाहर सूखने के लिए। और उसके बाद बस इधर करने लग गई थी मैं बैंगन फ्राई। तो इसके लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही तेल ले लिया था, और उसमें फिर मैंने बैंगनों को फ्राई कर लिया था। जब तक ये पूरे लाल नहीं हो जाए तब तक मैंने उसको अच्छी तरह करके और फ्राई कर लिया था। और उसके बाद जो ये आलू है इनको भी मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए। और इसके लिए मैंने बैंगनों के लिए मसाला कर दिया था तैयार, यानी नमक मिर्ची हल्दी और धनिया पाउडर, इन सबको मिक्स करके। और जो ये मैंने बैंगन तले थे उनमें मैंने सब में मसाले भर दिए। उसके बाद आलू भी हो गए थे मेरे रेडी, तो उनको भी फिर सबको मैंने अच्छी तरह करके मसालों में सबको मैंने कर दिया था मिक्स। और जो एक्स्ट्रा का तेल था वो मैंने निकाल दिया था बस। तो सब्जी भी मेरी बन गई थी, दाल चावल सब मेरे बन के हो गए थे तैयार। और इधर फिर मैंने जानवी के पापा भी आ गए थे, तो आज वो नहा के नहीं गए थे सुबह भी, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। आज थोड़ा दूसरे गांव में ना माल देने जाना था, तो इसके वजह से सुबह जल्दी निकल गए थे। वो 6:30 बजे निकल गए थे। तो इसके वजह से फिर बच्चे नहाते हैं सुबह सुबह में, तो आज वो नहा के ही नहीं गए। बोला मैं आके फिर नहाऊंगा। तो इसके लिए फिर मैंने उनका इधर रख दिया गर्म पानी। और आज पापा भी आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि उनको भी फिर भूख लग गई थी। क्योंकि ये फिर नहा के कब जाते कब फिर वो आते, तो इसके लिए पापा भी आज साथ में ही आ गए थे। बोला 1 घंटा शॉप बंद रहेगी, कोई बात नहीं। और भूख भी लग गई थी पापा को, तो इसके लिए फिर पापा भी आ ही गए थे। तो मैं इधर सबसे पहले मैंने दे दिया था पापा को खाने के लिए। और बाबा इधर लेट गया था, वो आया था तो उसने बस थोड़े से चावल खा लिए थे। तो बोला नहीं मुझे अभी खाना नहीं खाना है, तो इसके लिए उसने तो फिर खाना खाया ही नहीं। और हमने फिर बाद में सबने, यानी दाल चावल सब्जी रोटी हमने सबने, जानवी भी आ गई थी, तो हमने सबने खाना खा के और लेट गए थे। तो मैंने किचन वगैरह क्लीनिंग की वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि क्या हुआ था पापा सो गए थे, तो फिर क्या आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसके लिए शूट ही नहीं की, मैंने नॉर्मली पोस्ट दिया था। ज़्यादा मैंने सच बताऊँ तो अच्छी तरह किया भी नहीं था क्लीनिंग,
क्योंकि फिर क्या होता है पापा को फिर डिस्टर्ब होता है, सोने में आवाज़ होती रहती है किचन में, तो इसकी वजह से फिर मैंने ना ही वीडियो शूट की, ना ही मैंने फिर अच्छी तरह करके भी क्लीन नहीं किया गैस। ऐसे ही मैंने पानी से पोंछ दिया था नॉर्मली। मैंने कहा अभी रात को फिर नहीं तो अच्छी तरह क्लीन नहीं करूँगी। तो उसके बाद फिर ये टाइम है शाम का, तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ अभी शाम की चाय। तो और दूध भी आ गया था, तो मैंने कहा दूध भी उबलने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे दूध जो ज़्यादा का जो था वो मैंने आज मंगाया नहीं था, सिर्फ जो गाय का दूध डेली बच्चों के लिए मैं मंगाती हूँ, तो वो मैंने बच्चों के लिए वो मंगाया था सिर्फ। और बाकी दूध क्या है बहुत पड़ा था, तो फिर मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा था बस सिर्फ गाय वाला का जो दूध डेली दे के जाते वही दे के जाना, तो वो दे के गए थे। तो मैंने उसको भी फिर उबाल दिया था। उधर फिर हमारे लिए बना दी थी चाय, और चाय सिर्फ आज मैंने बनाई थी जानवी और मेरे लिए। बाबिया मना कर रहा था, बोला मुझे नहीं चाय पीनी है, और उसने दूध पी लिया था तो वो चाय फिर उसने पी नहीं। तो उसके बाद फिर हमने चाय पी ली। बाद में फिर वही जो मुझे करना था, अपनी जो शाम की पूजा होती है, तो मैं इधर फिर करने लग गई थी अपनी शाम की पूजा। और बच्चे दोनों फिर बैठ गए थे अपने पढ़ाई करने में। जानवी भी अपना होमवर्क कर रही थी, भव्य भी अपना बैठ गया था, पता नहीं क्या पढ़ाई कर रहा था। दोनों अपना पढ़ाई कर रहे थे, और मैं इधर लग गई थी अपनी जो भी शाम का मेरा रूटीन है डेली का दिया वगैरह करना, तो वो कर रही थी। तो इधर बस वही मैं 2 दिए जलाती हूँ, एक तुलसी पे, एक मंदिर पे, और अगरबत्ती भी जो यानी नॉर्मल जो मेरी पूजा डेली की होती है तो वो। और हम लोग घी में ही यानी दिया जलाते हैं, बहुत लोग तेल में जलाते हैं, लेकिन हम घी में ही जलाते हैं हमारे घर में। यानी तेल का जो जलाते हैं वो सिर्फ मटके के आगे जो दिया जलता है वो हम यानी सरसों के तेल का जलाते हैं। बाकी तुलसी पे भी जो जलाते हैं वो भी घी का ही दिया जलाते हैं, और जो मंदिर में भी जलाते हैं वो भी घी का ही दिया जलाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने तुलसी पे भी दिया जला लिया था, इधर मंदिर में भी। तो और मम्मी की बाहर फ़ोटो पे भी मैं अगरबत्ती जलाती हूँ, वो भी मैंने कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने आरती की, और बाद में जो ये मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ वो किया। तो बस इतना ही जो मेरी पूजा थी बस यही थी। और आज की वीडियो का भी बस एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।